बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, हम मैकेनिक्स का एक चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमारा आज का तीसरा लेक्चर है इस सीरीज का, तो जिसका नाम है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम इस लेक्चर में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की हर एक चीज आपको समझाएंगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है। पहले देखें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अकेली काइनेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी में जो मोशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी आती है उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। जब एक बॉडी मूव करती है, रोटेट करती है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब उसके अंदर जो एनर्जी आएगी उसे हम कहेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी possessed by body due to its rotation about an axis of rotation is called rotational kinetic energy और angular kinetic energy। इसका फार्मूला ये होता है मैथमेटिकली, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्केयर। आई इसमें है हमारे पास है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आई हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओमेगा इसमें क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लग सकते हैं, जैसे ये लट्टू है, ये स्पिन करते हैं अपने एक्सिस के गिर्द, रोटेट करते हैं, तब इसकी जो एनर्जी होगी इसके अंदर उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसे हम कहेंगे। अब हमने ये जो फार्मूला लिखा है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, वाकई ये फार्मूला इसके बराबर आता है। तो हमारे पास देखें, एक बॉडी है हमारे पास, रिजिड बॉडी है, हमने कंसिडर की एक हमारे पास रिजिड बॉडी है। उसमें डिफरेंट मासेस हैं, m1 है, m2 है, m3 है, m4 है। हर मासेस की जो वेलोसिटी है वो भी डिफरेंट है, v1 है, v2 है एंड v3 है। अब देखें, जो काइनेटिक एनर्जी है मैस m1 के लिए वो किसके बराबर होगी, 1/2 mv स्क्वायर। ये एक सिंपल सा फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर। तो मैस वन है, वेलोसिटी भी वन है, तो m1v1 का स्केयर आ जाएगा। सिमिलरली मैस टू है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 m2v2 का स्केयर। और ये जो हमारे पास नंबर है ये nth नंबर है, तो इसका मतलब है कि हम सो ऑन चलते जाएंगे इसी तरह 3 4 5 6 के लिए, और n के लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mn/vn का स्केयर। अब हमने फाइंड करनी है टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, हम इन सब एनर्जीज को ऐड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 1/2 सब में कॉमन आ जाएगा, जबकि बाकी चीजें ये आ जाएगी m1v1 का स्केयर प्लस m2v2 का स्केयर एंड सो ऑन m1vn का स्केयर। अब आपको पता है, जब एक चीज, बहुत सारी चीजें ऐड हो रही हैं इन्फिनिटी नंबर तक, ठीक है, nth नंबर तक, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, समेशन लगाते हैं। हम उसके लिए क्या लगाते हैं, समेशन लगाते हैं। तो समेशन लगा के हमारे पास क्या आ जाएगा, mi/vi का स्क्वायर। तो आई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, n तक। मतलब अगर आई की वैल्यू हम अगर हम 1 पुट करें तो m1v1 का स्क्वायर आ जाएगा, अगर 2 पुट करें तो m2v2 का स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह सो ऑन, अगर n पुट करें तो हमारे पास mn/vn का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको आपने याद रखना है, हमने v की वैल्यू इसकी जगह पे पुट करनी है, इस क्वेश्चन में v की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए आपने इस क्वेश्चन को याद रखना है। इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी था एक टॉपिक, जिसमें एक रिलेशन निकाला था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v की जगह पे वैल्यू पुट की r की और ओमेगा की, तो v स्केयर था, तो r i का स्केयर हो जाएगा, ओमेगा का भी स्केयर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखें इसमें जो अब ये बचा एम आर स्केयर, तो एम आर स्केयर हमारे पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आर स्केयर किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया, आई आ गया। ये ओमेगा स्केयर हमारे पास वैसे ही आ गया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हमने प्रूव कर लिया कि ये वाकई ही 1/2 आई ओमेगा स्केयर के इक्वल होती है। अब हम फाइंड करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क के लिए, हूप के लिए और स्फेयर के लिए, उनकी वैल्यूज क्या क्या होगी। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिस्क के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर द डिस्क।
वो हमारे पास क्या होगी, डिस्क के लिए जो हमारे पास द एनर्जी पोजेस्ड बाय डिस्क ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। ये सेम ऐसे ही है जैसे अगर आपने कभी सीडी, ठीक है, जिसे हम कम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, ठीक है, वो आपने डिस्क ली हो, ठीक है, और उसको डाला हो जो हमारे पास सीडी रोम होता है, ठीक है, या डीवीडी रोम होता है, तो आपने देखा होगा कि वो डिस्क घूमती होती है, तो वो रोटेट कर रही होती है या स्पिन कर रही होती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो तब जो उसकी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, उसे हम कहेंगे रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। अब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/2 mr²। ठीक है, आई की वैल्यू, क्योंकि रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का मेन फार्मूला 1/2 I ओमेगा² है, तो आई की वैल्यू हमने पुट करनी है आई की जगह पे। ठीक है, 1/2 mr² मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिस्क, यानी कि डिस्क के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो ओमेगा, देखें V = R ओमेगा, यहां से अगर ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगी, V/R। तो इसकी जगह पे V/R इसका स्क्वायर है, तो हमारे पास इन सब को सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 mv²। आर का स्क्वायर है तो ये आर के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1/2, ये भी 1/2 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, 2 को 2 से किया तो 4 आ जाएगा, तो 1/4 mv² हमारे पास आ जाएगा रोटेशन काइनेटिक एनर्जी फॉर द डिस्क के लिए। इसी तरह हमारे पास हुप के लिए भी हम रोटेशन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। हुप बिल्कुल ऐसे ही है, सेम आप समझ लें कि रिंग जैसे होती है हमारे पास, ठीक है, गोल तो होती है वो, लेकिन अंदर से खाली होती है, मतलब अंदर से वो खोखली होती है, ठीक है, उसे हम कहेंगे हुप, उसे हम क्या कहेंगे, हुप कहेंगे। द एनर्जी पोजेस्ड बाय हुप ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुप। ठीक है, अब हमारे पास हुप की, अब जब हुप रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तब जो उसकी एनर्जी होगी वो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी फॉर द हुप कहलाएगी। अब हुप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, mr² के। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास यही है, तो आई की वैल्यू हमारे पास mr² है। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू सेम जैसे पिछले में किया था, V/R यहाँ से निकाल ली, V = R ओमेगा के रिलेशन से, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जवाब, 1/2 mv²। तो मतलब हुप के लिए जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो सेम ही है जो अकेली काइनेटिक एनर्जी के लिए आती है, 1/2 mv²। सिमिलरली हमारे पास जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर है, ठीक है, अर्थ जैसे है, अर्थ हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, उसकी जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है, अब अर्थ जो रोटेट करेगी, स्पिन करेगी मोशन में अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब जो उसकी एनर्जी होगी वो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर कहलाएगी। द अर्थ possessed by sphere due to its spin motion about its own axis of rotation is called rotation kinetic energy of the sphere। अब हमारे पास स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है वो होती है 2/5 mr²। सॉरी, यहाँ पे डिस्क नहीं आना, यहाँ पे स्फीयर आना है। तो स्फीयर के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2/5 mr²। तो सेम वैसे ही है, सिर्फ आई की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, 2/5 mr²। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से ही निकाली, V = R ओमेगा, तो ओमेगा V/R। तो यहाँ पे पुट की ओमेगा V/R का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर है। तो देखें R² से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/5 mv²। तो हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्फीयर के लिए आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/5 mv² आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, नोट्स भी आपको मिल रहे होंगे। तो अगर आपको समझ आता है लेक्चर तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।